चलाई है, डीजल की भी गाड़ी चलाई, ये चला रही हूँ, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मुझे सिर्फ रेंज में दिक्कत आएगी, रेंज इसकी कम आ रही है। बहुत सारे कस्टमर हैं जो पेट्रोल भी देख रहे होते हैं, सीएनजी भी देख रहे होते हैं और इलेक्ट्रिक भी देख रहे होते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे कि उनको किस टाइप की कार लेनी चाहिए, ये वाली लेनी चाहिए या पेट्रोल वाली लेनी चाहिए? हमारे सामने जो आप कार जो देख रहे हैं ये टाटा टियागो का इलेक्ट्रिक व्हीकल है, XT-LR 315 इसकी रेंज आती है। और इनके जो ओनर हैं मैडम हमारे सामने खड़ी हैं, सुनीता जी, इन्होंने ये कार ओन की हैं। अप्रोक्सीमेटली 20 दिन हो चुके हैं इनको कार ड्राइव करते हुए और 1300 किलोमीटर ये चली हुई है। तो जानते हैं इनसे कि इन्होंने जब कार परचेज़ करी है तो इनका क्या अभी फीडबैक क्या रहता है, ये कितने सेटिस्फाई हैं। तो मैडम नमस्ते। नमस्ते सर। तो मैडम आपने ये जो कार परचेज़ करी है, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपने अभी रिसेंटली कार परचेज़ करी है। और उसके बाद में मैं आपसे मैडम पूछना चाहूँगा कि आपने ये इलेक्ट्रिक चूज़ करी है, तो मार्केट के अंदर इसके अलावा पेट्रोल कार्स भी हैं, डीजल कार्स भी हैं, तो आपने ईवी को ही क्यों चुना, पेट्रोल डीजल नहीं चुना? आपका इसका कोई एक रीज़न? ये नया है तो मुझे लगा कुछ बेटर होगा, कुछ बेस्ट होगा इसके लिए। तो मैम कितनी रनिंग रहती है आपकी पर डे की? पर डे की 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर रेंज रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये बेस्ट है। अगर 60 किलोमीटर है आपका तो अप डाउन हो जाता होगा 60 किलोमीटर के अंदर, ठीक है। तो ये जो चॉइस है ये आपकी खुद की चॉइस है या फिर आपकी फैमिली की चॉइस है? ये मेरे हस्बैंड की चॉइस है। ओके। और कलर ऑप्शन जो आपने चूज़ किया ये मेरी चॉइस है। ये आपने चूज़ किया कलर ऑप्शन है, तो अच्छा कलर आपने चूज़ किया मैडम। तो अभी मैडम जानेंगे कि आपके 1300 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, तो अभी तक कोई इश्यू ऐसा आया है कि 1300 किलोमीटर के अंदर कि ये वाला गाड़ी के अंदर सबसे ज़्यादा इश्यू आ रहा हो? सिर्फ जो रेंज की इशू है, बाकी कोई इशू नहीं है। कितना रेंज दे रही है मैडम? 180 किलोमीटर दे रही है। 180 भाई 100% चार्ज करने के बाद में मैडम को 180 किलोमीटर की रेंज दो ये कार दे रही है। तो आप यूज़ करते हैं, आपके अलावा कोई और यूज़ करता है? नहीं, मैं यूज़ करती हूँ। आप अकेले यूज़ करते हैं। तो 180 किलोमीटर कंपनी ने आपको कितनी रेंज बताई थी? 314 बताई थी सर। 314 आपको कंपनी ने बताई थी और 180 किलोमीटर का भी वो निकाल रही है। तो इसके अलावा मैडम ये जो एक तो ये हो गया आपका इशू, इसके अलावा कोई इशू कार के अंदर ड्राइव करने के लिए? इसके अलावा कोई इशू नहीं, ड्राइव में बहुत सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, पिकअप भी अच्छा है, सब कुछ शानदार है। इसके अलावा कंफर्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसका जो कंफर्ट है, अच्छा है, कंफर्ट भी अच्छा है। और जो इसका जो परफॉर्मेंस है, जैसे कि ये डीजल पेट्रोल तो है नहीं, इसके अंदर मोटर और बैटरीज आती है, तो इसका परफॉर्मेंस, पावर पिकअप जो है, स्पीड वगैरह, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सब अच्छा है सर। सारा अच्छा है, उसकी तरफ से आपको कोई इशू नहीं है? क्योंकि मैंने पेट्रोल की भी चलाई है, डीजल की भी गाड़ी चलाई, ये चला रही हूँ, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मुझे सिर्फ रेंज में दिक्कत आएगी, रेंज इसकी कम आ रही है। तो मैडम का कहना है कि गाड़ी के अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, बस एक इश्यू है, जो 315 किलोमीटर कंपनी बता रही है वो किलोमीटर इनको इतना रेंज नहीं निकाल पा रही है। ये 180 किलोमीटर रेंज ही निकाल पाती है एक बार 100% चार्ज होने के बाद में। तो ये वाला एक इशू है, इसके अलावा मैडम को कोई इशू नहीं है। तो मैडम कभी जयपुर जाना होता है तो जयपुर यहाँ से 200 किलोमीटर पड़ता है, तो उसके अगर आपको यहाँ से फुल चार्ज करने के बाद में जयपुर जाना होता है तो उसके बारे में आपने एक बार विचार किया होगा कि भाई वहाँ तक गाड़ी पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, बीच में कहीं चार्ज करना पड़ेगा, उसके लिए विचार किया था, लेकिन वो सर्च किया तो चार्जिंग पॉइंट है सर जगह जगह पे। चार्जिंग पॉइंट की फैसिलिटी है, जैसे सीकर में भी है, जयपुर में भी एंटर करने से पहले भी है। हाँ, जयपुर में भी है सर। तो मैडम सर्विस का जो आपको जो बताया गया था जब आपने गाड़ी परचेज़ करी थी, तो क्या बताया गया था मेंटेनेंस वगैरह क्या इसका रहेगा? वगैरह सर 2 या 2,500 की बीस बताया था। 2 या 2,500 के? मैडम चार्ज आप इसको घर पे ही करते हैं? अभी चार्जिंग स्टेशन झुंझुनू के अंदर डेवलप नहीं हुए हैं, तो घर पे आप चार्ज करते हैं, तो कितना चार्जिंग जो टाइम है वो लेती है कार? 10 घंटे का लेती है सर। 10 घंटे आप घर पे लगा दो, 10 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाती है। तो कितने दिन से चार्ज करते हैं मैम? ये मैं तो एक दिन छोड़ के एक दिन चार्ज करती हूँ। एक दिन छोड़ के एक दिन, हालांकि आपकी तो रेंज इतनी रहती है तो आपका वो हो जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा मैडम आप इसके लिए और कुछ कहना चाहेंगे इस कार के लिए? इसका कोई और नेगेटिव पॉइंट हो, कोई पॉजिटिव और पॉइंट हो? कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है मेरे लिए। पे जैसे कार को चार्ज करते हो, बैटरी चार्ज करते हो, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है वो बताएंगे? सर अभी गाड़ी चार्ज करने के बाद अभी बिल आया नहीं है, अभी 20 दिन हुए ना, तो जब बिल आएगा तो मैं आपको बताऊँगी। तो अभी क्या है कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मैडम को, 20 दिन ही हुए हैं, तो अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल आया नहीं है। जब बिल आएगा तो उसकी कैलकुलेशन उस पर डिपेंड होगी, बिल के अंदर कितना है उसके अंदर ऐड होके आता है। तो यही सारी चीज़ें थी जो फीडबैक हमने मैडम का लिया है। ऐसे ही ये वाला सेगमेंट खरीदने के लिए बहुत सारे कस्टमर हैं जो पेट्रोल भी देख रहे होते हैं, सीएनजी भी देख रहे होते हैं और इलेक्ट्रिक भी देख रहे होते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे कि उनको किस टाइप की कार लेनी चाहिए, ये वाली लेनी चाहिए या पेट्रोल वाली लेनी चाहिए? अगर जो जिनका रेगुलर है डेली मेरी तरह की रेगुलर, जिनको 50-60 किलोमीटर जाना होता है, उनके लिए ये बेस्ट है, और जिनको लंबा जाना होता है ये उनके लिए तो नहीं है।
भाई कम रनिंग वाले जो कस्टमर है, लोग हैं जिनकी रनिंग 50, 60, 70 किलोमीटर रहती है, उनके लिए बताया कि भी ये बेस्ट रहता है। लेकिन अगर ज़्यादा लंबी रनिंग रहती है, कंटिन्यू रन करना होता है, तो उनके लिए पेट्रोल डीजल ही प्रीफर होता है।